सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका अपना संजय कोचर, न्यू 24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं भाई साहब। आज हम बात करेंगे बंगाल के मुद्दे पर। तो चर्चा का विषय है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो भाइयों, आप सब ने देखा होगा बंगाल के अंदर पंचायती चुनाव हुए हैं और पंचायती चुनाव में किस तरह के दंगे, मारपीट, हत्याएं चल रही हैं। तो उसी मुद्दे पर हम आज वीडियो बनाने जा रहे थे। तो मुद्दा भी हमारा सही है, इतना सन्नाटा क्यों है। इतनी 43 हत्याएं होगी बंगाल के अंदर, पंचायती चुनाव के अंदर 43 हत्याएं। आप भी सोच सकते हैं 2013 के अंदर भी 27 हत्याएं हुई थी और 2018 के अंदर भी लगभग अपने 35 या 34 या 35 हत्याएं हुई थी और 2023 में भी यही हाल है। तो आप भी सोच में होगे भी पंचायती चुनाव के अंदर इतनी 47 हत्याएं, मारपीट, हर तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, तमचाबाजी, पुलिस से मारपीट। अगर कोई चुनाव में नॉमिनेशन करने जाता था तो उससे मारपीट करते थे। अगर वो नॉमिनेशन करके आ जाता था तो उससे मारपीट। अगर वो चुनाव के अंदर वोटिंग करने जाता था तो उससे मारपीट। अगर वो वोटिंग करके आ भी जाता, जीत भी जाता, और जीत के बाद भी मारपीट अभी भी चल रही है। तो क्या हाल है। तो आप भी सोच रहे होंगे भी यार, एक पंचायती के अंदर इतनी मारपीट है क्या। तो बंगाल का आपको बताते हैं। उसके अंदर एक आप भी अपने सोचते हैं भी, पंचायत के अंदर सरपंच को कितने पैसे मिलते हैं? 5,000 रुपये, 5 या 6 हज़ार रुपये। तो 5 या 6 हज़ार रुपये के लिए तो कोई इतनी मारपीट तो करेगा नहीं। तो वहाँ पे मुद्दा क्या है कि वही कट मनी, भ्रष्टाचार, घोटाले करने के लिए भी एक बार बस मैं जीत जाऊँ, एक बार मैं जीत जाऊँ और टीएमसी की सरकार आ जाए तो बस करोड़ों के घोटाले करने को मिल जाए। जो केंद्र से या अपने राज्यों से जो पैसे मिलते हैं वो जनता के काम में तो लगते नहीं। बंगाल के अंदर आज भी जो ग्रामीण एरिए थे या जो बैकवर्ड एरिए हैं, जो आदिवासी एरिया है, वो 30-35 सालों से वैसे का वैसे पड़ा है। पहले वहाँ पर 40-35 साल लेफ्ट का, यानी कि अपने सीपीआईएम का राज रहा। उन्होंने भी इसी तरह का वर्ष वहाँ यही दंगे वगैरह, मार कुटाई, सरपंची चुनाव में ऐसा होता था। उसके बाद ममता बनर्जी आई। ममता बनर्जी को भी पता है अगर बंगाल के अंदर चुनाव जीतना है तो दंगा, हत्याएं ये करेंगे तभी हम चुनाव जीतेंगे। क्यों? उन्होंने सीपीएम का राज देखा है। सीपीएम के राज में भी ऐसा था, जब ज्योति बसु थे या और भी मुख्यमंत्री थे, तब भी यही चलता था। उसी तर्ज पर ममता बनर्जी चल रही है इतने दिनों से। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, तो जितने भी ये विपक्ष वाले थे, मेरे को तो लगता है इनके मुंह को लकवा मार गया या इनके मुंह में दही जम गई है। अब इनमें से कोई भी नहीं बोल रहा। अब डिबेट में देख रहा था, डिबेट के अंदर एक वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, अखिलेश सिंह, उनसे पूछ रहे थे भी बंगाल के अंदर दंगे हो रहे हैं, मतलब हत्याएं हो रही है, 47 हत्याएं हुई हैं, आप बोले नहीं। तो उसके मुंह पर दही जम गई। वो बंगाल के दंगों पर आया नहीं। वो बात मणिपुर में बोल रहे हैं जी, लोकतंत्र की हत्या होगी जी, बंगाल के अंदर तो हम हैं, बात करेंगे। इन मूर्खों से कोई पूछने वाला हो, पता नहीं इनका स्तर कितना गिर चुका है राजनीति में। इतनी इनकी सोच, पता नहीं सोच गिर गई है या पता नहीं क्या इनकी मानसिकता है। इतनी जहरीली मानसिकता है कि बंगाल के बारे में ये बात नहीं करते, बिहार के बारे में बात नहीं करते। इनसे जो प्रवक्ता जो कांग्रेस का था, उससे संवाददाता पूछ रहा था भी अब बंगाल के बारे में बताइए, आपके कार्यकर्ता मरे हैं। अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं अभी हमारे कार्यकर्ता मर गए। वो ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वो उसी बात पर तो आए नहीं। वो कांग्रेस का प्रवक्ता तो बस मणिपुर की रट लगा रहा है, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। तो इनकी मानसिकता इतनी कुष्ठ है कि पता नहीं कुष्ठ है। मैं समझ खुद इतने दिनों से देख रहा हूँ राजनीति को, इनकी इतनी छोटी मानसिकता हो गई है। ये बंगाल के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। तो मैं ये जो चमचे हैं, चाटुकर कह लो, जाहिल अनपढ़ चमचे कह लो, जो ये चाटुकारिता करते हैं तलवे चाट कर, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जब अधीर रंजन चौधरी जी अपने राष्ट्रपति जी के बारे में अपशब्द बोल रहे थे, उनको अपशब्द बोल रहे थे, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? जब 370 का विरोध कर रहे थे, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? जब करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले किए जा रहे थे, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? चलो हुई है, तो अब आप बंगाल के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? जो ये विपक्ष के लकड़ बगे इकट्ठे हो रहे थे 17-18, अब कहाँ मर गई ये सारे? अखिलेश यादव कहाँ गया? और वो लालू का यादव तेजस्वी कहाँ गया, वो लालू का बेटा? और अपने अपने क्या था उसका नाम, हाँ, ओवैसी, अफसुद्दीन ओवैसी, उसके मुंह को अब लकवा मार गया। बड़ा वो मसीहा बनता था, यूसीसी की बात कर रहा था, अब कहाँ मर गया वो जाकर? और वो दिल्ली का केजरीवाल, कल उस पर बारिश की बात कर रहे थे, क्या जी हरियाणा ने पानी छोड़ दिया जी तो दिल्ली में बाढ़ आ गई। अरे मूर्ख इंसान, प्रकृति का आपदा है ये। तो बारिश हो रही है तो तुमने अपने अपने पर्याप्त नहीं किए
उपाय, तो बारिश आ गई, तो अब तुम उसका ठीकरा किसके, हरियाणा के, हिमाचल के, उत्तराखंड के सर पर घेर रहे हैं क्या जी। उत्तराखंड से पानी आया, उत्तराखंड से हरियाणा में आया, हरियाणा से दिल्ली में आया, वो हथनी कुंड से आ गया जी दिल्ली में। तो पानी है, ये पानी किसी के बस में थोड़ी है रोकने का। और पानी, चलो पानी किसी के बस में नहीं है, तो अब बंगाल के बारे में बोलो ना, ममता बनर्जी समर्थन लेने गया था, बोलो बंगाल के बारे में। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनका काम है बस विरोध करना। कोई प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोल दे तो इनको नहीं लगता लोकतंत्र की हत्या होगी। प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। और अब ये बंगाल के बारे में भी नहीं बोल रहे, अभी तक इनका रट्टा मणिपुर पे लगा हुआ है, अभी ये मणिपुर की ही बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था अभी चुनावों से पहले, जब चुनाव हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को, बंगाल की राज्य सरकार को फटकार लगाई थी कि हम ऐसे पंचायती चुनाव ऐसे आप करवाओगे तो हम नहीं करवा सकते, तो आप राज्य यानी सेंटर की फोर्स मिलिट्री को हम भेजेंगे। तो वहां पर मिलिट्री को भेजा गया, तो मिलिट्री वालों ने संवेदनशील बूथ पूछे भी कौन से बूथ हैं जहां दंगे हो सकते हैं। तो क्या अपने बंगाल की राज्य सरकार ने उनको बूथों की सही जानकारी नहीं दी, और उनको सिर्फ 30 बूथों की जानकारी दी जो बिल्कुल नॉर्मल थे, और जो 45 संवेदनशील बूथ थे उनकी जानकारी नहीं दी। उन्हीं 45 बूथों के अंदर 15 दिन से यही हाल हो रहा है। चुनावों में भी ये हाल हुआ, लड़ाई है, दंगा, मारपीट, कुटाई, लोग तलवारें लेकर घूम रहे हैं, तमचे लेकर भाग रहे हैं। आपने देखा होगा वहां पर वो मतदान की पेटी लेकर भाग रहे 3-4 जने, मतलब इतना बुरा हाल एक सरकार के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो सरकार को बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। क्यों, सरेआम लोकतंत्र की हत्या तो हुई है भी, मतदान की पेटी लेकर भाग रहा है, और वो मतदान के जो पत्र हैं उनको आग लगा रहा है, सरेआम कार्यकर्ताओं को मार रहा है, वोटरों को मार रहे हैं। और ममता बनर्जी चुप बैठी है, कांग्रेस वाले बिल्कुल चुप बैठे। क्यों, इन्होंने लकड़बग्गों ने 18 तारीख को जो विपक्ष की मीटिंग करनी है, ये किस मुंह से मिलेंगे एक दूसरे को, मेरे को तो इतने बेशरम किस मुंह से मिलेंगे मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये अभी 18 के 18 में से एक भी जने के मुंह से नहीं बात आई भी बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई है। और राष्ट्रपति के बारे में जब, ये सबसे बड़ी गलती है जनता की, जनता इनको कुछ कहती नहीं, बोलती नहीं। कितने अपने वाक्य हुए देश के अंदर, ये नहीं बोले। अब 370 का मुद्दा, ये 3-4 जने, ये केजरीवाल और ये अखिलेश और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब्दुल्ला, ये अभी कल सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं 370 पर सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 370 की रोज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे फैसले लेता है तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। अब 370 का क्या मुद्दा है, अभी 370 का कोई मुद्दा ही नहीं उठाने का, अब 370 पर सुनवाई होगी। क्यों, आप 370 को दोबारा बहाल करवाना चाहते हो, दोबारा वहां से दंगे करवाना चाहते हो, दोबारा वहां से उस जम्मू कश्मीर जो अभी बहाल हुआ है, अभी वहां विकास हो रहा है, वहां पर अभी 75 सालों के बाद वहां काम होने शुरू हुआ है, तो वहां पे आप दोबारा मतलब आतंकवादियों का राज लाना चाहते हो क्या दोबारा वहां पे। एक वो टीएमसी की इतनी बेशरम कार्यकर्ता जूही विसब, वो तो कहती है जी बीजेपी ने कराया है। अरे जाहिल अनपढ़, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं मरवाएगी क्या, कांग्रेस वालों को कह रही है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी। हर कोई लपक टपक के बीजेपी पर कहता है बीजेपी, तो बीजेपी ने कराया। ये अगर बीजेपी अगर राज्य में कहीं हो जाता तो ये जितने भी 17-18 लकड़ बग्गे हैं ये तो छाती पीटते, लोकतंत्र की हत्या होगी। ये जो केजरीवाल, ओवैसी और ये अखिलेश और वो लालू का बेटा, इसके ऊपर कल ईडीआई ने चार्जशीट की है, जो अपने रेलवे का घोटाला था उस पर चार्जशीट की है। तो उस पर अभी इसको नीतीश कुमार ने बर्खास्त नहीं किया, उप मुख्यमंत्री के पद से करना चाहिए ना, अब नहीं किया बर्खास्त। तो पहले तो वो अपने महाराष्ट्र में नेशनल वो एनसीपी वाले काफी बोल रहे थे, शरद यादव जी, अब कहाँ गए वो, अब बेलो है वो आकर, अब इनके सभी के मुंह में दही जमी हुई है। तो भाइयों, सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना ही चाहिए। नमस्कार भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने आगे दोस्तों को वीडियो भेजिए, शेयर करवाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। नमस्कार।